नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के बात नामक पाठ की पहले और दूसरे अध्याय की रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक श्री प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न 1 करके लिखा है या प्रश्न 1 करके दिया है, निम्नांकित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसके ठीक नीचे पॉइंट 1 करके एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसके हमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो लाइनें हैं, हमने इनके नीचे रेखाएं नहीं खींची हैं, लेकिन जब आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र मिलेगा या आप अपने बुक में देखोगे तो वहाँ पर हर एक लाइन के नीचे एक रेखा खींची रहेगी, और इसीलिए पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्योंकि जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी, आपको उन्हीं लाइनों की हिंदी ससंदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। इसकी व्याख्या करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और फिर तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर 4 नंबर का ये प्रश्न होता है, और इस अध्याय के नीचे आपसे 1, 2, 3 पॉइंट करके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले में पूछेगा उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए या पाठ और लेखक का नाम लिखिए, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरे में एक तथ्यपरक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से लिखना होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पर दिया है 1 पॉइंट करके, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। कुछ इस तरीके का ये पैराग्राफ है। अब हम आपको इसे छोटा करके दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके का ये पैराग्राफ होगा, जिसके ठीक नीचे आपसे प्रश्न करके 1, 2, 3 पॉइंट पूछे जाएंगे। जैसा कि पॉइंट 1 में पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पॉइंट 2 में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और पॉइंट 3 में हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं। ये तीसरे पॉइंट का आपको उत्तर लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर, और उत्तर में पॉइंट 1 करके हेडिंग डालेंगे काले पेन से संदर्भ, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम पहले संदर्भ लिखेंगे और फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित या हिंदी गद्य में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये हो गया हमारा संदर्भ। और जिस जगह पे पूछता है निम्नलिखित गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, वहाँ पर आपको संदर्भ ये लिखने के बाद अथवा लगा के लिखना है कि अथवा लिखित पाठ का नाम बात व लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र जी है। अतः इसके अलावा आप अपनी भाषा में सरल तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात नामक शीर्षक से लिया गया है। ये हो जाएगा आपका संदर्भ। अतः संदर्भ लिखने के बाद हमने यहाँ पर 2 लाइनें एक्स्ट्रा और भी लिख दी हैं। ये जो लाइनें हम लिखते हैं, ये लाइनें हमारा प्रसंग का काम करते हैं। ये गद्यांश है, इसलिए यहाँ पर हम प्रसंग नहीं लिख सकते, लेकिन प्रसंग के तौर पर हम 2 लाइनें बिना हेडिंग डाले लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार की बात करता है। अतः ये हो गई हमारी प्रसंग की 2 लाइनें। ये लाइनें लिखने से होता क्या है कि जब कॉपी चेक करने वाला कॉपी को चेक करते हुए इस लाइनों को पढ़ता है तो उसे ये पता चल जाता है कि आपको व्याख्या अच्छी तरीके से पता है, और वो व्याख्या को चेक करते समय हर एक शब्द को अच्छे से नहीं पढ़ता, देख के ही नंबर दे देता है। इसलिए आपको यहाँ पर संदर्भ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। लाइन छोड़ के ये 2 लाइनें लिख देनी है, और फिर इसके बाद आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी है। अतः यहाँ पर संदर्भ अच्छी तरीके से लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या।
यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर वह उसी से संबंधित बात करेगी या बात करेगा। उदाहरण स्वरूप यदि हम वैद्य राज्य को लें तो अपने स्वभाव अनुसार एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभाव अनुसार किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। परंतु लेखक कहता है कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग उसी विषय पर बात लिखते हैं अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हैं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं, उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराएं तो वह बात कहलाती है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय के रेखांकित अंशों की व्याख्या समाप्त होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो व्याख्या है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये 4 से 6 नंबर का प्रश्न होता है। आपको 4 नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएंगे थोड़ा ही लिखने के। यहाँ पर व्याख्या को अच्छी तरीके से करने के बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 नंबर में हमसे क्या पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर भी यहाँ पर हम डाल लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट 3 में हमसे पूछ रहा था, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर पॉइंट 3 डालना है और उसके उत्तर में आपको यहाँ पर लिख देना है, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। ये हो जाएगा हमारा तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर या तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। प्रश्नों जब यूज करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे उत्तर लिखने होते हैं, वहाँ पर लिखते हैं तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर, और जब आप एक लिखते हैं तो वहाँ पर होता है तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर आता है। इसी के साथ साथ इस अध्याय के संदर्भ, व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय को जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। इसको लिखने के बाद अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 2 या दूसरा अध्याय। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 2 करके दिया है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो पैराग्राफ है इसके ठीक नीचे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले में संदर्भ, दूसरे में रेखांकित अंशों की व्याख्या और इसके बाद एक तथ्यपरक प्रश्न। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन लाइनों के नीचे हमने रेखाएं नहीं खींची हैं, लेकिन जब आप अपने बुक में या प्रश्न पत्र में देखेंगे तो वहाँ पर हर एक लाइन के नीचे एक रेखा खींची रहेगी। जिन लाइनों के नीचे रेखा खींची रहेगी हमें उन्हीं लाइनों की ससंदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी होती है। जैसा कि यहाँ पर इस अध्याय में पॉइंट 2 करके दिया है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात हैं। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, गलती बात इत्यादि सब बातें ही तो हैं। कुछ इस तरीके का ये आपका अध्याय होगा, जिसके ठीक नीचे प्रश्न करके इस तरीके से 1, 2, 3 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। पॉइंट 1 में होगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पॉइंट 2 में होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए
और पॉइंट 3 में होगा गात माही बात करा मात है का क्या तात्पर्य है। ये 3 पॉइंट के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, जिनके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे उत्तर, और इसके बाद काले पेन से हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और इसके बाद यहाँ पर हम संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसको हम अपनी भाषा में भी सरल तरीके से लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात नामक शीर्षक से लिया गया है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। और जहाँ पर पूछेगा कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, वहाँ पर आपको लास्ट में अथवा लगा के लिख देना है। अथवा लिखित पाठ का नाम बात व लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र जी है। इतना लिखने के बाद इसमें आपको 2 लाइनें और जोड़ देनी हैं। इसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुँचता है। ये लाइनें हमने यहाँ पर इसलिए लिख दी हैं कि हम यहाँ पर प्रसंग नहीं लिख सकते, लेकिन प्रसंग में ये बताया जाता है कि आगे व्याख्या में क्या हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 लाइनें लिख दी, ताकि जब कॉपी चेक करने वाला इनको पढ़े तो हमारी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान ना दे। यहाँ पर संदर्भ को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। याद रहे आपको संदर्भ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस अध्याय को लिखने के आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और इसमें बहुत ही कम लिखना होता है। याद रहे संदर्भ में ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, संदर्भ में सिर्फ पाठ और लेखक का नाम जरूरी है, ये मत भूलना बस। इसके बाद हमारा अगली हेडिंग आएगी रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम व्याख्या में लिखेंगे इन पंक्तियों में लेखक बात की महत्ता दिखाते हुए कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। यद्यपि परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि उसकी ना वाणी है, ना हाथ हैं, ना पैर हैं, बल्कि वह तो निराकार निरंजन है, तथापि उसे बिना वाणी का वक्ता कहा गया है। जब निराकार ब्रह्म पर भी बात का प्रभाव होता है तो फिर हम शरीरधारी मनुष्य का तो कहना ही क्या है। हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश आदि जितना भी साहित्य है वह सब बात का ही विस्तार है। इन विविध प्रकार के ग्रंथों में एक से बढ़कर एक बातें पाई जाती हैं। एक एक बात ऐसी अमूल्य है कि जो हमारे मन बुद्धि और चित्त को अपूर्व आनंदमयी दशा में पहुंचा देती है। इन ग्रंथों की बातें ही लोक तथा परलोक की सब बातों का ज्ञान कराती हैं। लेखक कहता है कि बात का रूप रंग नहीं होता। कोई कह नहीं सकता कि अमुक बात ऐसी है, परंतु यदि बुद्धि से विचार करके देखा जाए तो हम पाएंगे कि जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी कड़वी, भली बुरी, सुहाती और लगती बात आदि कैसी भी हों, ये सब बात के ही रूप हैं। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय की भी व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। जैसा कि यहाँ पर हमसे तथ्यपरक प्रश्न के उत्तर में हमसे पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर हमसे तथ्यपरक प्रश्न में क्या पूछ रहा था? यहाँ पर हमसे पूछ रहा था गात माही बात करा मात का क्या तात्पर्य है, जिसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और इसके उत्तर में हम यहाँ पर लिख देंगे गात माही बात करा मात का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। ये हो गया हमारा तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर हमने इस वीडियो में पहले अध्याय के संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अच्छी तरीके से करवा दिया। इसके बाद पॉइंट 2 में दूसरा अध्याय का भी संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरे तथ्यपरक का उत्तर अच्छी तरीके से
लिखवा दिया। अतः आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आपसे ऐसी व्याख्या करने के लिए वहाँ पर प्रश्न पत्र में पूछेगा तो वहाँ पर 2 अध्याय की व्याख्या आपको नहीं करनी होती है। आपको पूरे गद्य से 2 अध्याय वहाँ पर दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक का आपको संदर्भ, व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, जिसके आपको वहाँ पर 4 के 4 नंबर दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गद्यांश में व्याख्या किसी भी पाठ से आपको एक एक अध्याय वहाँ पर दिया जाएगा। वो जो अध्याय हैं वो एक ही पाठ के दोनों अध्याय हो सकते हैं या अलग अलग पाठ के भी दोनों अध्याय हो सकते हैं, जिसके आपको वहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या संदर्भ सहित करना होता है। तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखने कि कौन सा अध्याय किस पाठ का है और उसको अच्छी तरीके से वहाँ पर आप संदर्भ प्रसंग लिख देना। तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।